इनके पास ना कपड़ा था, वाइट कपड़ा उसको बांधने के लिए, ना कुछ ना ग्लव्स। इनके पास स्टाफ भी नहीं था वो बॉडी उठाने के लिए, और हम लोग मिलके बॉडी उठाए। ग्लव्स हमने ले अपने पैसे से मास्क खरीद के लाए। हम लोग बोले कपड़ा दो, तो बोलते कपड़ा तुम्हारा है और लेके जाओ, तुम लेगा। बॉडी हमारा नहीं था, बॉडी हम जनता को प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए हमने बोला लावारिस था। इसकी वजह से हमने नाइजीरियन था भी रहता, खाली प्राइवेट में जाओ, खाली प्राइवेट में जाओ। यहाँ पे 10 रुपये का पट्टी का भी नहीं। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका 10 रुपये पट्टी भी ये लोगों के पास नहीं था। और सोनोग्राफी का बाजू में सेटिंग करके रखे 1700-1800 सोनोग्राफी रिपोर्ट ले रहे हैं हम। डॉक्टर का टाइमिंग 2 बजे, तो डॉक्टर आता है 3:30 बजे। ये अपने जेब से हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भर नहीं रहे, ये लोग अपने जेब से हमको सब कुछ दे रहे हैं। कल एक डॉक्टर थे, रेट दे करके बात कर रहे थे, हमने राठौड़ करके सर है उन्होंने, उनको बोला तो बोलते तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और गए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं महानगर पालिका के सरकारी अस्पताल में उपस्थित हूं। यहाँ पर एक क्षत विक्षत अवस्था में शव जो है वो बरामद किया गया है। बता दें यहीं पर जो शव रखा जाता है वो घर आप देख पा रहे हैं, उसी कमरे में रखा जाता है। जो बर्फ की सिल्ली होती है ना उसका इस्तेमाल किया गया था, ना तो वो रूम जो है एयर कंडीशनड है ठीक तरीके से, जिसकी वजह से वहां पर जो शव था वो पूरी तरीके से सड़ चुका था, जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हफ्तों से वो लाश यहीं पर पड़ी हुई थी। जैसे ही प्रथमेश को इस बात की जानकारी हुई, उसने यहाँ पर आकर इस बात का संज्ञान लेना चाहा, पुलिस से जाकर संपर्क किया, तब जाकर उस शव को यहाँ से ले जाया गया। बता दें वो जो शव है वो नाइजीरियन का शव था। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे प्रथमेश से। सबसे पहले नमस्कार प्रथमेश। नमस्कार। क्या कहोगे, क्या जानकारी है आपको, कैसे पता मैं कल रात को 3 बजे आया था अपने फैमिली को दिखाने के लिए, तो मुझे पता चला हम लोग को अचानक से बांस बहुत तेज मारने लगा। तो हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर बोला कि चूहा मारा है। तो बोला सर चूहा मारा है, इतना ज़्यादा बांस मार रहा है? तो बोलता नहीं चूहा मारा है, हम लोगों ने दवा मार, लेकिन चूहा से वो बांस नहीं जा रहा है। तो हम लोग आए, तो मेरा एक डॉक्टर मतलब दोस्त है, एम्बुलेंस चलाते हैं यहाँ पे, तो वो बोला कि बच्ची 7 दिन से करीब यहाँ पे बॉडी रखा है, वो बहुत तेज़ बांस मार रहा है। तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने डॉक्टर को जाके बोला। डॉक्टर क्या बोले, सुबह तक ये बॉडी चली जाएगा 6 बजे तक। पर 6 बजे तक भी नहीं गया। फिर वापस मुझे 10 बजे फ़ोन आया कि अभी तक बॉडी नहीं गया, बहुत बांस मारा। तो हम लोग यहाँ पे आए, जितने भी यहाँ पे पेशेंट थे सब लोगों ने अपने रुमाल से कोई कैसे करके पूरा मुँह ढक के रखा था। तो हम लोग आए, यहाँ की जो डीन मैडम है कविता मैडम, उनको बोला, तो वो क्या बोल रहे कि पुलिस यहाँ से बॉडी लेके नहीं जा रही है। हमने बॉडी बोला लेके जाओ, तो बॉडी नहीं लेके जा रही है। उसके बाद हम लोग ने वो बोला कि 112 पे कॉल करे, आप बोला। हमने 112 पे पुलिस को कॉल करके बुलाया, तो पुलिस आया यहाँ पे, तो बोला कि मुझे ये एम्बुलेंस नहीं दे रहे, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, 100 वाहन नहीं है। 7 दिन से कह रहे हैं पुलिस नहीं ले जा रही है, पुलिस कह रही है एम्बुलेंस नहीं ले जा रही। तो पुलिस वाले आए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ये लोगों ने एम्बुलेंस नहीं दिया। तो हम लोग गए इधर बाजू में सितारा बेकरी चौकी में, वहाँ पे API साहब है, उन्होंने बोला कि मैंने एम्बुलेंस विरार से मंगाया है। तो आधे घंटे में वो एम्बुलेंस आया। उसके बाद भी इनके पास एम्बुलेंस आने के बाद भी इनके पास ना कपड़ा था, वाइट कपड़ा उसको बांधने के लिए, ना कुछ ना ग्लव्स। इनके पास स्टाफ भी नहीं था वो बॉडी उठाने के लिए, और हम लोग मिलके बॉडी उठाए। ग्लव्स हमने ले अपने पैसे से मास्क खरीद के लाए। उसके बाद जब हम लोग ने कविता मैडम को बोला, तो जाके सबको मास्क बांटे। यहाँ के जितने भी MSF के मास्क वगैरह कुछ भी नहीं था, जितने भी MSF के वो जवान थे यहाँ पे, वो भी बेचारे लोग कैसे खड़े थे उन लोग को ही पता हो, क्योंकि रात से वो लोग खड़े थे। उन लोग को ना मास्क दिया था ना कुछ दिया था। हम लोग बोले कपड़ा दो, तो बोलते कपड़ा तुम्हारा है और लेके जाओ, तुम लेके आओ। वो बॉडी हमारा नहीं था, बॉडी हम तो खाली जनता का वो देखने के लिए, जनता को प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए हमने बोला लावारिस था। इसकी वजह से हमने नाइजीरियन था। तो दिन पहले से पड़ी, कम से कम 5 से 6 दिन जो हमको पता चल रहा है। अभी उसके ज़्यादा या फिर अभी मीडिया में आने के बाद ये लोग बोलेंगे कल के कल आई है, लेकिन आप दो सड़ गई थी, आदमी वहाँ पे खड़े नहीं हो सकता। अभी भी बॉडी समझ लो 1 घंटा पहले जा चुकी है, लेकिन अभी भी आप खड़े रहोगे तो अभी भी बांस मारेगा ना। यहाँ पे कोई सुविधा है। कल रात को भी ये लोग खाली प्राइवेट को प्रोत्साहित कर रहे, कुछ भी रहता है खाली प्राइवेट में जाओ, खाली प्राइवेट में जाओ। यहाँ पे 10 रुपये का पट्टी का भी नहीं। अभी 2 घंटा पहले हम लोग यहाँ पे खड़े थे, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका 10 रुपये पट्टी भी ये लोगों के पास नहीं था। और सोनोग्राफी का बाजू में सेटिंग करके रखे 1700-1800 सोनोग्राफी का मशीन वो रिपोर्ट ले रहे हैं। मैंने खुद पर्सनल सोनोग्राफी मशीन के ऊपर लेटर दिया है। मेरे को रिसीविंग भी मिला है कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे चालू करके देंगे सोनोग्राफी मशीन। अभी तक वो चालू नहीं हुआ, 4 महीना पहले लेटर मेरे को मिला है। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना वाटर कूलर का ये है, पानी का, पब्लिक खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर का टाइमिंग 2 बजे, तो डॉक्टर आता है 3:30 बजे। एम्बुलेंस बोले, तो कल हम लोगों ने बोला, एक 70 साल की गुजर थी, बोली कि एम्बुलेंस लेके जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास डीजल नहीं है। जब डीजल रहता तो फिर उसके बाद बोले कि डीजल हम लोग पेट्रोल देते हैं आपको, जो भी है लेके जाओ। 70 साल की ऊर्जा, और उनके साथ 12 साल का लड़का था। वो 12 साल का लड़का अपनी दादी को लेके घूम रहा था यहाँ पे। मतलब इस तरह की बातें, जैसे इन्हें अपने घर से पैसा देना, घर से पैसा, इनको कोई भी चीज़ लग रहा है कि हम लोग उसके बॉडी के लिए कपड़ा मांग रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने जेब से
हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भर नहीं रहे, ये लोग हमने अपने जेब से हमको सब कुछ दे रहे हैं। खाली कल एक डॉक्टर थे, रेट टेकर के बात कर रहे थे, हमने राठौड़ करके सर है उन्होंने, उनको बोला तो बोलते तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और गए, हम लोग का जो है हम वैसे ही करेंगे, तुमको बात करना तो जाकर डायरेक्ट भक्ति चौधरी मैडम से बात करो, नहीं तो कविता मैडम से बात करो। और जब कविता मैडम रात को रहेगी नहीं तो हम किससे बात करेंगे? जब तो उनकी डीन जो है वो सुबह आएंगी 10 बजे, तो आदमी 10 बजे तक इंतजार करे क्या? कौन था वो शख्स? उनका नाम है राठौड़, नाम बोला उन्होंने, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ के सहायक को कुछ हैं, वो पद पे बैठे हैं, वो उस टाइम नाइट में थे। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता तेरे को, तेरे जैसा कितने लोग आए, क्या किए, चले गए। बोला ठीक है सर, हम लोग सुबह बात, बोलते डायरेक्ट कविता मैडम से बात करो, उनसे बात करो, जो मेरे हेड हैं उनसे। तो हम लोग भक्ति चौधरी, उनसे कैसे बात करने जाएंगे जब पेशेंट सामने है? पेशेंट से आप देखो, फिर वो लोग क्यों रखा गया? वो हमसे पूछते हैं कि तू हमको सिखाओगे क्या कैसा इलाज किया जाता है? जब हमको अगर इलाज करने आता था तो हम हॉस्पिटल में लेके नहीं आते। इलाज नहीं सिखाएंगे लेकिन सिविक सेंस तो सिखाएंगे, जो आपका कर्म है। आप दीदी जाके देखिए, आप जाके देखिए वाटर कूलर का एक नल, 2 नल है, एक नल टूटा हुआ है, एक नल में पानी नहीं आता। यहाँ की पब्लिक 10-10 रुपये 20-20 रुपये का पानी खरीद के पी पाएगी क्या? जो महानगर पालिका में आएगी वो पानी पीने के लिए तो एक सिविक सेंस सिंपल सी चीज़ है वो आपको रखना चाहिए, वो तक नहीं है। साफ सफाई के नाते जहाँ पे सब बैठते थे, जो भी है लाइन लगाते हैं, वहाँ पे पूरा थूका हुआ है, वहाँ पे कचड़ा हुआ है। कुछ किसी को 3 खिड़की है इनका, ओपीडी का 1 खिड़की खुला रहता है, खाली 1 खिड़की, वो भी उसमें एसी कंडीशन रूम है, लेकिन जहाँ पे 100 रखे हैं वहाँ पे एसी नहीं है, एक एसी लगाया हो तो चलता ही नहीं। खाली कुछ भी बोलो, जाओ उनको बोलो हम, और पब्लिक खाली फ़ोन करेगी, उनका काम नहीं होगा। यहाँ पे जिसका पहचान नहीं है वहाँ पे 10 रुपये का दवा भी नहीं ले पाएंगे ये लोग फ्री का। ऐसा हो गया है महानगर पालिका हॉस्पिटल अपने यहाँ का। अब देखेंगे साफ तौर पर जितनी यहाँ की लापरवाही देखी गई है, निश्चित तौर पर सवाल उठना तो लाजमी है। ये जो यहाँ की बदहाल स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, लंबे समय से कार्यरत हैं। उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते उन्हें श्रेय मिल जाता है। वो लगातार जो है अपनी मनमानी करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई जो गरीब तबके का इंसान होता है, मध्यम वर्गीय इंसान होता है, वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर आता है, अपने स्वास्थ्य बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यहाँ पर कई दिन से शव है, वो छत विछत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसे ठीक से उसका इंतजाम तक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आगे वसई विरार के स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है उसे कैसे ही चलाएंगे और वसई विरार की जनता के स्वास्थ्य के लिए ये क्या कुछ करेंगे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो लापरवाही बढ़ती गई है, निश्चित तौर पर इस पर ठीक तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि इनका जो बढ़ा हुआ मन है उसे काबू किया जा सके।